सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की निशानियां धोरों की धरती राजस्थान में भी हैं। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने अपने हाथों से जयपुर राज परिवार को अपनी आन बान और शान की निशानी अपनी तलवार साहिब को करीब 350 साल पहले राज परिवार को सौंपा था। वहीं जोधपुर में भी वो पलंग साहिब भी संजो कर रखा गया है, जहां कभी गुरु गोविंद सिंह विराजे थे। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं लीजा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह नाम सामने आते ही मन श्रद्धा भाव से झुक जाता है। हाथों में तलवार, घोड़े पर सवार गुरु गोविंद सिंह न सिर्फ सिखों के बल्कि पूरे देशवासियों के आराध्य हैं। उनकी एक एक निशानी करोड़ों धर्मावलंबियों के लिए बेशकीमती है और इन्हीं में से एक है गुरु गोविंद सिंह जी की अनमोल विरासत। ये है उनकी तलवार साहिब। इसे देखते ही गुरु गोविंद सिंह की जीवन यात्रा और उनका व्यक्तित्व आंखों के आगे घूमने लगता है। तलवार साहिब को जयपुर राज परिवार में देखकर हैरानी होती है कि आखिर ये यहाँ तक कैसे आई, कैसे राज परिवार के हाथ लगा ये अनमोल तोहफा। ये कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि आज हम इन तलवार साहिब का जिक्र क्यों कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मना रहा है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर जयपुर राज परिवार की सदस्य और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सपरिवार गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर तलवार साहिब की पूजा अर्चना की और श्रद्धा भाव से सिर झुकाया। वहीं जोधपुर में भी गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु गोविंद सिंह जी की विरासत के रूप में पलंग साहिब संजो कर रखा गया है और इसी पलंग पर गुरु गोविंद सिंह जी ने विश्राम किया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गुरु गोविंद सिंह की ये दोनों अनमोल विरासत आखिर कैसे राजस्थान तक आई, कैसे पहुंची। पहले बात करते हैं जोधपुर के पलंग साहिब की। दरअसल सिंह सभा के प्रधान दर्शन सिंह के अनुसार ये पलंग फकीर पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी को हिजरी सन 1110 में भेंट किया था। जब गुरु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो उन्होंने यह पलंग बुद्धू शाह को सौंप दिया था। बुद्धू शाह ने इसे अपने एक सिपह सलार को दिया, जिसका परिवार बाद में नारनौल से जोधपुर आकर बस गया। ये पलंग जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम के पास बंबा मोहल्ले में अब्दुल रहमान की हवेली में पहुंचा। बाद में हवेली को एक सिख परिवार ने खरीद लिया और ये पलंग उनके पास आ गया। सिंह सभा ने इस पलंग को प्राप्त कर 40 साल से अधिक समय से गुरुद्वारे में इसे संरक्षित रखा। सिंह सभा के सचिव कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि इस पलंग के दर्शन के लिए 24 घंटे की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु पलंग के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों के दर्शन भी कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि सिखों की सबसे बड़ी संस्था SGPC ने भी इस पलंग का गुरु गोविंद सिंह जी की निशानी के रूप में इसे मान्यता दी है। 1967 से 1968 में अमृतसर स्थित श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC ने इस पलंग का अध्ययन किया। पलंग पर अरबी भाषा में लिखा गया है कि इसे फकीर बुद्धू शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी को भेंट किया था। SGPC की मान्यता मिलने के बाद इस धरोहर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और भी ज्यादा गहरी हो गई। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार साहिब के राजस्थान आने का किस्सा तो और भी बेहद रोचक है। हुआ ये था कि तलवार गुरुजी ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में अपने समय के दौरान वहां के तत्कालीन शासक को स्मृति स्वरूप भेंट की थी। बाद में नाहन की राजकुमारी नहीं पद्मिनी देवी ने इस तलवार को जयपुर लाकर सिटी पैलेस में संरक्षित किया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर दिया कुमारी ने अपने संदेश में लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथा हम सभी को प्रेरित करती है। प्रकाश पर्व के अवसर पर गोविंद सिंह जी की तलवार को सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र चौक में आगंतुकों और पर्यटकों के दर्शनार्थ रखा गया। इस अवसर पर शबद कीर्तन का आयोजन भी किया गया। तो पलंग साहिब और तलवार साहिब के जरिए राजस्थान वासियों ने गुरु गोविंद सिंह के प्रति आस्था और श्रद्धा भाव की अतीत के गलियारों से अब तक के दौर में संभाले रखा है। नित प्रतिदिन गुजरते वक्त के साथ इसकी ख्याति और भी बढ़ रही है और साल दर साल इन दोनों अनमोल विरासत के दर्शन करने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान में आते हैं।
दोस्तों, ये थी गुरु गोविंद सिंह जी के दो विरासतों से राजस्थान के जुड़ाव की कहानी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सत श्री अकाल का जय घोष लिखें, ताकि हम और हमारी अगली पीढ़ियां गुरु गोविंद सिंह के प्रति इसी तरह अपना श्रद्धा भाव बढ़ता रहे।